जी। जी, आप सभी का स्वागत है आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के साप्ताहिक सत्संग में। आज हमारे बीच आचार्य राजू वैज्ञानिक जी हैं और हमारा विषय है जीवन में शांति का महत्व। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योगे योगे तव स्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमुदये सहनां ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, आर्य समाज डिफेंस के माननीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, भाई श्री अजय सहगल जी, समस्त प्रतिष्ठित धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की असीम कृपा है। आर्य समाज डिफेंस का साप्ताहिक सत्संग चल रहा है और इस साप्ताहिक सत्संग के उपलक्ष्य में आज मुझे आपके समक्ष कुछ कहने का सौभाग्य मिल रहा है। और आज का जो मेरा विषय है, जिस पर नियत समय के अंतर्गत संक्षेप में मैं आपके सामने चर्चा करने का प्रयत्न करूंगा, वह विषय है जीवन में शांति का महत्व और प्राप्ति के उपाय। हमारे ऋषियों ने मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल दिया है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पे बल दिया है, हार्मोनियस डेवलपमेंट पे बल दिया है। ऋषियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो पूर्णतः उन्नत होना चाहिए। और उस व्यक्तित्व के अंतर्गत क्या आता है, थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आपका शरीर आता है, आपकी इंद्रियां आती हैं, आपका मन आता है, आपकी बुद्धि आती है, आपका चित्त आता है, आपका हृदय आता है और आपकी आत्मा आती है। इन सभी का समन्वित विकास चाहिए, इन सभी का पूर्ण उत्थान चाहिए, इन सभी का पूर्ण कल्याण चाहिए। समन्वित विकास के अंतर्गत क्या है, शरीर पूर्णतः सक्षम हो, निरोगी हो, रोग से रहित हो, इंद्रियां आपके नियंत्रण में हो, आप इंद्रियों के नियंत्रण में ना हो, अपितु इंद्रियां आपके नियंत्रण में हो, मन शांत हो, बुद्धि धारणावती और गंभीर हो, हृदय प्रेम और उत्साह से भरा हो और अंतरात्मा के भीतर ज्ञान हो, विज्ञान हो और ईश्वर के प्रति अकाट्य श्रद्धा। जब ये सारा का सारा मिल जाता है तो एक मानव के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और एक चीज भी अगर छूट जाए, शरीर उन्नत है लेकिन मन के भीतर अशांति है, कोलाहल है, उत्पात है, उपद्रव है। मन नियंत्रित है लेकिन इंद्रियां अपने अपनी आवाजें निकाल रही हैं, अपनी अपनी
मार्गों पे दौड़े जा रही हैं, कोई चिंता नहीं। इंद्रियां भी नियंत्रित हो गई, मन भी नियंत्रित हो गया, लेकिन बुद्धि के भीतर कुमति के विचार उठ रहे हैं, कुविचार उठ रहे हैं, बुरे विचार उठ रहे हैं, तो उसका भी विशेष लाभ होने वाला है। इसलिए आयुर्वेद के आचार्यों ने इस बात पर बड़ा बल दिया कि शरीर कैसे उन्नत करेंगे, इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करेंगे, मन बुद्धि का नियंत्रण कैसे साधेंगे, चित्त के भीतर संज्ञान की स्थिति को कैसे उत्पन्न करेंगे, हृदय को कैसे पवित्र करेंगे और आत्मा को कैसे शुद्ध करेंगे। और वहां पे हमारे ऋषियों ने स्पष्ट रूप से कहा, शरीर की निरोगिता मात्र तभी संभव है जब मनुष्य का मन शांत है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जो व्यक्ति शरीर की उन्नति चाहे उसके लिए शांति अनिवार्य है। इंद्रियां आपकी नियंत्रित होंगी अगर आपके हृदय के भीतर शांति, मन आपका पूर्णतः शांत हो जाएगा, बुद्धि तेजस्वी हो जाएगी, हृदय प्रेम से युक्त हो जाएगा, उदारता से युक्त हो जाएगा, और अंतरात्मा के भीतर ज्ञान और विज्ञान बढ़ने लगेगा। अगर आपके जीवन के भीतर शांति, आपका घर आपको स्वर्ग लगेगा। अगर आपके जीवन के भीतर शांति है, आपका परिवार आपको स्वर्ग लगेगा, आपका समाज आपको स्वर्ग लगेगा, पूरा का पूरा विश्व आपको स्वर्ग सब प्रतीत होने लगेगा अगर आपके जीवन के भीतर शांति है। और ठीक इसके विपरीत, अगर आपके मन के भीतर शांति नहीं, तो आप शरीर का उत्थान भी ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। आपको घर के भीतर भी स्वर्ग जैसी अनुभूति नहीं होगी। घर भी काटने को होगा, परिवार भी काटने को होगा, समाज भी काटने को होगा, विश्व भी काटने को होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, और वे महत्वपूर्ण बात क्या कही, मनुष्य का प्रत्येक यत्न प्रयत्न शांति को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। एक छोटी सी बात याद आ रही है। एक गुरुकुल के भीतर एक ब्रह्मचारी का प्रवेश हुआ। राजा का बेटा था जो ब्रह्मचारी था, राजकुमार था। और पहले समय के भीतर ये बड़ी सुंदर पद्धति थी, प्रणाली थी, व्यवस्था थी। और वे व्यवस्था क्या थी, सभी के सभी गुरुकुल में जाके वेदाध्ययन किया करते थे। राजा का बेटा भी होगा तो भी वो वेदाध्ययन करेगा, रंक का बेटा भी होगा तो भी समान शिक्षा को प्राप्त करेगा। जैसे ऋषिवर ने लिखा है ना सत्यार्थ प्रकाश में, सबके लिए समान शिक्षा, वस्त्र, भोजन का प्रबंध होना चाहिए। तो प्राचीन भारत के भीतर ऐसा था। आप अगर थोड़ा सा भी उठा के देखते हैं तो भगवान कृष्ण और सुदामा, जरा विचार करके देखिए, एक राजकुमार है, भगवान कृष्ण राजकुमार हैं, राजा हैं, और सुदामा एक सामान्य से ब्राह्मण है। और दोनों एक ही उज्जैन में संदीपिनी ऋषि के आश्रम के भीतर पढ़ते थे। उस समय शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था, हर किसी को एक जैसी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, अथवा एक प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। राजकुमार गुरुकुल में प्रविष्ट हुआ, अन्य ब्रह्मचारियों के साथ वैसे ही जीवन को जीने लगा जैसे अन्य ब्रह्मचारी जिया करते थे। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था, एक सामान्य ट्रीटमेंट हुआ करता था जो सभी के लिए होता था। वही वस्त्र पहनने होते थे, वही भोजन करना होता था, वही कक्ष दिया जाता था, और जितना श्रम दूसरे लोग किया करते थे उतने ही राजा के पुत्र राजकुमार जो इस समय ब्रह्मचारी हैं किया करते थे। और वह राजकुमार धीरे धीरे शिक्षा को ग्रहण करता गया, शिक्षा को प्राप्त करता गया, गुरु का प्रिय हो गया, गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करने लगा, और पता भी न चला 12 वर्षों का समय कब बीत गया। 12 वर्ष वह गुरुकुल के भीतर रहा, और 12 वर्षों के बाद जब उसने सारी की सारी शिक्षा को प्राप्त कर लिया तो गुरु दक्षिणा का समय आया। रात्रि का समय था, वह अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु से जाके उसने निवेदन किया, गुरुदेव जैसा कि आप जानते हैं मैं इस नगर के राजा का बेटा राजकुमार हूं। 12 वर्षों तक मैं आपकी शरण में रहा हूं, मैंने ज्ञान को प्राप्त किया है, वेदाध्ययन किया है, विद्याध्ययन किया है,
खूब जानने का प्रयत्न किया है। मेरी हार्दिक इच्छा है मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ अर्पित करूं। आपने जो मांगना है मुझसे मांग लो, और मैं आपको वचन देता हूं आप जो मांगोगे उससे अधिक मैं आपको दूंगा। राजा का बेटा था, कमी किसी भी चीज की ना थी, लेकिन गुरु ने जो उससे मांगा बड़ा विचित्र मांगा। गुरु ने उससे कहा, देख वैसे तो मांगने की मेरी कोई इच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी तू मुझसे कुछ कहता है कि मैं कुछ मांगू, तो मैं तुझसे बस एक चीज मांगता हूं। राजकुमार ने पूछा, क्या मांगते हो गुरुदेव? उत्तर दिया गुरु ने कि कल जब तू गुरुकुल को छोड़ेगा उससे पहले तुझे जो जीवन के भीतर अनिवार्य दिखाई पड़ता है उसकी एक लिस्ट बना के मुझे दे दे। What you want to gain in your life, what you want to achieve in your life, what you want to be in your life, just write and give me a list. ये भी बड़ा हैरान था। इसने कहा, गुरुदेव मांगते भी क्या हो? मुझे जीवन के भीतर क्या चाहिए? What should be my priorities, my life? इसकी एक लिस्ट मांगते हो आप? और कुछ मांगते? धन मांगते, घोड़े मांगते, जेवर मांगते, मुद्राएं मांगते, राज्य मांगते, भूमि मांगते, जो मांगते राजा का बेटा हूं, बिना सोचे आपको जितना आप मांगते उससे ज्यादा दे देता। लेकिन मांग भी क्या रहे? आचार्य ने कहा, बस मैं तो वैसे ही अपरिग्रही सन्यासी हूं, बहुत ज्यादा एकत्र करने में विश्वास नहीं करता, इसलिए तू बस इतना ही करते। अब ये गया, रात भर इसने सोचा मुझे क्या चाहिए जीवन में, और इसने उसकी पूरी की पूरी एक लिस्ट बना दी। अगले दिन कन्वोकेशन का समय आया, सबने आचार्य के पांव छुए और सभी ने यथाशक्ति आचार्य को अपनी दक्षिणा अर्पित की। इसने भी अपनी दक्षिणा को अर्पित किया तो आचार्य ने सीधा पूछा, दिखा अपनी लिस्ट, व्हाट हैव यू रिटन? अपनी लिस्ट दिखा, क्या लिखा है तूने? इसने लिस्ट को दिखाया। आचार्य ने पूरी की पूरी लिस्ट को देखा और देखकर मुस्कुराया और मुस्कुराकर उस पूरी की पूरी लिस्ट को काट दिया, क्रॉस कर दिया। अब ये ब्रह्मचारी तो थोड़ा परेशान सा हुआ, राजकुमार थोड़ा परेशान सा हुआ। उसने कहा, गुरुदेव ऐसा तो कुछ भी ना था कि जिसको देख के आप हंसे। कोई चुटकुला नहीं था, कोई व्यंग नहीं था, कोई हंसने वाली बात नहीं थी। और उससे भी ज्यादा मुझे दुख इस बात का हुआ कि आपने हंसने के बाद, उपहास उड़ाने के बाद उसको काट दिया। आखिर मैंने ऐसा भी कुछ नहीं लिखा था। इसके पीछे रहस्य क्या है? क्यों हंसे और क्यों काटा? और गुरु ने कहा, रुक, अभी एक चीज और मैंने करना है। उसने पूछा, क्या? गुरु ने एक पेन उठाया और उससे कुछ लिख दिया। अब ये तो बड़ा हैरान हुआ। इसने कहा, रहस्य बताइए प्लीज, सॉल्व द मिस्ट्री, मिस्ट्री को हल कीजिए। आचार्य ने कहा, सुन, सबसे पहली बात, मैं हंसा क्यों? हंसने के पीछे कारण था, और कारण क्या था? मुझे अपने उस विद्यार्थी काल की याद आ गई, जब मैं भी तेरी तरह गुरुकुल को छोड़ने वाला था। मेरे आचार्य ने मुझसे यही गुरु दक्षिणा मांगी थी कि जो तुझे जीवन के भीतर चाहिए वो ले, उसकी एक लिस्ट बना। मैंने भी ऐसी ही लिस्ट बनाई थी और मेरे आचार्य ने भी काटा था। इस बात में मुझे हंसी आ गई। और ठीक इसी बात को जो तूने लिखा है मैंने लिखा था। धन, पद, शरीर, बुद्धि, प्रतिष्ठा, वैभव, सबका सब मुझे जीवन के भीतर चाहिए। मैंने सबका सब लिखा था, लेकिन मेरे आचार्य ने, जैसे आज मैंने इसको कैंसिल कर दिया, मेरे आचार्य ने भी ठीक बिल्कुल ऐसा किया और उसको कैंसिल करके सिर्फ 3 शब्दों को लिख दिया जो मैं लिख रहा हूं। मैंने भी वही लिखा, सुन, और वो 3 शब्द हैं, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। बस ये 3 शब्द ही महत्वपूर्ण है मेरे पुत्र। जीवन के भीतर ध्यान में रखने वाली बात यह है
कि ये जो मन की शांति है, यही हम सबके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। धन हम सबके जीवन का लक्ष्य नहीं है। यद्यपि धन के बिना मनुष्य के जीवन की यात्रा अधूरी रह जाती है। धन के बिना जीवन की यात्रा संकटग्रस्त हो जाती है, आपातग्रस्त हो जाती है। लेकिन फिर भी धन हो और शांति ना हो तो वह धन और दुखदायी हो जाता है। जीवन में पद का भी महत्व तब है जब पद पे प्रतिष्ठित होकर मनुष्य शांति को ना गवाए। जीवन के भीतर प्रतिष्ठा का भी तभी महत्व है कि प्रतिष्ठा को प्राप्त करता हुआ मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन को जी सके। तो जो शांति जीवन का आधार है, जिसके बिना मनुष्य के व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, जिसके बिना मनुष्य का व्यक्तित्व उन्नत नहीं हो सकता। आज समय की निश्चित अवधि में थोड़ा सा हम यह भी विचार करने का प्रयत्न करेंगे कि उस शांति को जो हमारे जीवन का मूल आधार है, उस शांति को जिसके बिना मनुष्य आनंदित नहीं हो सकता, जिसके बिना मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता, हम किस विधि प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा इस विषय में भी चिंतन करने का प्रयत्न करते हैं। हमारे ऋषियों ने शांति प्राप्त करने के अनेक मार्गों की बात कही है, गुणों की बात कही है। उसमें से सबसे पहले गुण कहा, और वह गुण कहा कि जो शांति का आधार है, कौन? परमेश्वर। ध्यान में रखिएगा, ईश्वर सुख शांति आनंद का भंडार है, एकमेव भंडार है। तो पहला सूत्र हमारे ऋषियों ने कहा कि जो शांति को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए बहुत अनिवार्य है कि जो शांति का भंडार परमेश्वर है, वह उससे जुड़े एकात्म अनुभव करे, उसका हो जाए। इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि परमेश्वर से जुड़ के मनुष्य को कैसे शांति की प्राप्ति होती है। ये बड़ा सीधा सा नियम है। और नियम क्या है? हम जिसका संग करते हैं उसके गुण धीरे धीरे हमारे जीवन के भीतर आने लगते हैं। यह संग की विशेषता है, यह संग का प्रभाव है। आप समझने का प्रयत्न कर सकते हैं, आप सभी बुद्धिमान हैं। और वह समझने वाली बात क्या है कि अगर हम कूड़े के संग में बैठेंगे तो दुर्गंध ना चाहते भी मेरे कपड़ों में आएगी, मेरी नाक के भीतर आएगी। और ठीक इसी प्रकार अगर मैं फूल के साथ बैठूंगा, चाहे वो कमल का फूल हो, चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे गेंदे का हो, चाहे सूरजमुखी का हो, अंतर नहीं पड़ता। होगा क्या? फूल की सुगंध मेरे कपड़ों के भीतर आ जाएगी, मैं सुवासित हो जाऊंगा, सुगंध से युक्त हो जाऊंगा। किस चीज का प्रभाव है, किस चीज का परिणाम है? संगति का। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोयले को अपने हाथ में लेने से होगा क्या? आपका हाथ काला ही होगा। किस चीज का परिणाम है? संगति का। और इसके भीतर भी कोई दो राय नहीं कि फूल को अपने हाथ में लेने से आपका हाथ सुगंधित हो जाएगा। किस चीज का परिणाम है? संगति का, आपकी कंपनी का। और इंग्लिश की एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, आपने सुनी भी होगी, ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी दैट ही कीप्स। मनुष्य अपनी कंपनी से ही, अपनी संगत से ही पहचाना जाता है। और ठीक इसी प्रकार जो सुख शांति आनंद का एकमात्र भंडार है, वही मात्र भंडार क्या है? परमेश्वर। जब हम उसकी शरण में बैठेंगे तो हो ही नहीं सकता कि हमारे को शांति की प्राप्ति ना हो। लेकिन उसकी शरण में बैठने का भी ढंग है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर की शरण में बैठने का, जो कि शरण सुख का आधार है। जब हम यज करते हैं ना, तो यज करते हुए एक मंत्र बोलते हैं। आपने अनेक बार मंत्र बोला होगा, आपके यहाँ पे भी, कईयों के यहाँ पे तो नित्य प्रति यज होता है, होना ही चाहिए। और वो मंत्र बोलते हैं, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिसका आश्रय मोक्ष सुख को देने वाला है, जिसकी शरण मोक्षदायिनी है, जिसकी शरण नाश रहित सुख और शांति को प्रदान करने वाली है, ऐसे परमेश्वर का हम स्तवन करें, ऐसे परमेश्वर के चरणों में हम अपनी आहुति को अर्पित करें, तो उसकी शरण में जाने का भी ढंग है, वह शांति का आधार है। उसकी शरण में बैठने का भी ढंग है। और वह ढंग क्या है? बड़ा सीधा सा ढंग हमारे ऋषियों ने बताया कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठता है
ठीक उसी प्रकार उस परमेश्वर की गोद में हम सबको बैठने का प्रयत्न करना है। अब यहाँ पे बच्चे की बात समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चे के भीतर सबसे पहली श्रद्धा का भाव होता है। बच्चे के मन में अपनी मां की शक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होता। बच्चे की मां कैसी भी क्यों ना हो, एक बच्चे को पूरा का पूरा इस बात का विश्वास होता है कि कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, मेरी मां हर स्थिति के भीतर मेरी रक्षा करने में सक्षम है। बच्चे को यह आभास होता है, बच्चे को यह प्रतीति होती है। एक छोटे से बच्चे से अगर आप पूछें कि संसार में सबसे शक्तिशाली क्या है, तो वह छोटा सा बच्चा उत्तर देगा, संसार में सबसे शक्तिशाली उसकी मां है। मां के होते हुए उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं है। आपने भी देखा है ना, चाहे कितनी भी उम्र हमारी हो जाए, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, लेकिन अगर माँ बाप का साया होता है तो उसकी बात ही अपने आप में निराली होती है। 80 साल का व्यक्ति भी जब अपनी माँ की गोद में सिर रख देता है ना, तो मानो सारी की सारी चिंताओं से दूर हो जाता है और संसार का सबसे सुखी और शक्तिशाली वह अपने को अनुभव करने लग जाता है। एक छोटा बच्चा है, उसे अपनी माँ पे पूर्ण विश्वास है। ईश्वर की गोद में बैठने का भी यही ढंग है, पूर्ण विश्वास, फुल फेथ, श्रद्धा। ईश्वर की गोद में बैठना तो पूरी श्रद्धा के साथ बैठना है। संदेह जब जब संदेह के गोद में बैठे ही, और जब श्रद्धा के साथ उसके गोद के भीतर बैठेंगे तो मानव आनंद ही आनंद प्रकट होने लगे। और वे श्रद्धा क्या, एक छोटी सी बात याद आ रही है। एक ब्राह्मण था और वे नित्य प्रतिज्ञा किया करता था, सारा दिन ईश्वर की स्तुति करता था, पूजा करता था, ईश्वर की आराधना किया करता था, उपासना के भीतर अपना समय व्यतीत किया करता था। घर भी था उसका, परिवार भी था, बच्चे भी थे, पढ़ा भी करते थे, लेकिन वह ब्राह्मण अपना काम किया करता था और सारा का सारा दिन ईश्वर की भक्ति किया करता था। तो एक व्यक्ति जो ब्राह्मण के घर के सामने रहा करता था, उसके मन के भीतर बारंबार एक विचार आता था, ये ब्राह्मण तो सारा दिन क्या करता रहता है, बस जब भी देखो उपासना में तल्लीन रहता है, आराधना में तल्लीन रहता है, आराधना करता रहता है। यद्यपि इसका घर भी है, परिवार भी है, क्या इसे अपने घर परिवार की चिंता नहीं है? एक दिन उससे रहा ना गया और उसने ब्राह्मण से प्रश्न कर लिया, सार्थक चर्चा है, और उसने प्रश्न कर लिया, मैंने जब भी तुम्हें देखा हमेशा पूजा अर्चना के भीतर व्यस्त देखा है। जब भी देखो तुम आराधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो। आपके मन में कुछ करते देखा ना, परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई व्यवसाय करते देखा, ना कोई नौकरी करते देखा, बस इसी काम के भीतर तुम मग्न रहते। तुम्हें अपने घर परिवार की चिंता नहीं। तो जानते हैं उस व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया? यह बच्चे जैसा हृदय है, ऐसा हृदय, ऐसी श्रद्धा, ऐसा ट्रस्ट हम सबके जीवन के भीतर होना चाहिए। और वह बच्चे ने क्या उत्तर दिया? मैं उसका काम कर रहा हूं। शब्द कितने महत्वपूर्ण है, जरा विचार करके देखिए। मैं उसका काम कर रहा हूं और वो मेरा काम करेगा। बस इसी भावना के साथ में अपना काम करता जा रहा हूं कि जब मैं उसके काम करने में कोई कोताही नहीं बरतता, तो वो मेरा काम करने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरते। एक कवि ने इस बात को बड़े सुंदर ढंग से लिखा है कि ईश्वर में श्रद्धा से अभिप्राय क्या है, कि भगवान की राह पे जब भक्त चलता है तो भगवान उसे आश्वस्त करता है, और आश्वस्त करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के भीतर आया, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर आपने LIC का मोटो देखा हो ना, तो उसके भीतर लिखा है योगक्षेमं वहाम्यहम्।
ये LIC का मोटो, ये श्रीमद् भगवद गीता से ही लिया गया, इसी श्लोक से लिया गया। और क्या कहा गया? कृष्ण कह रहे हैं जो अनन्य भाव से प्रभु का चिंतन करते हैं, जो पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रभु का चिंतन करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, ईश्वर की शरण में बैठते हैं, भगवान ऐसे भक्तों का योगक्षेम अपने कंधों पे सुरक्षित रखते हैं। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों को जो अनन्य भाव से प्रभु के हो जाते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं, उन्हें शांति की प्राप्ति होती है। और क्या कहते हैं ऐसे भक्तों को भगवान? ना घबरा ना मचला मेरे पास आ तू। देखिए कवि ने कितना सुंदर लिखा। न घबरा न मचला मेरे पास आ तू, तेरे काम सारे चलाता चलूंगा। न घबरा न मचला मेरे पास आ तू, तेरे काम सारे चलाता चलूंगा। अब भक्त पूछता है कैसे चलाओगे प्रभु? संशय है ना, संदेह है ना, तो संदेह प्रवृत्ति से युक्त होता हुआ भक्त पूछता है भगवान से कैसे चलाओगे? भगवान उत्तर देते हैं, तुझे याद है क्या वो गर्भ का जमाना? तुझे याद है क्या वो गर्भ का जमाना? और सोच विचार करके देखिए, माँ के गर्भ के भीतर जब हुआ करते थे तो क्या करते थे? कौन सी फैक्ट्रियां चलाते थे? कौन से व्यवसाय करते थे? कौन सा व्यापार करते थे? क्या करते थे? और होता क्या था? माँ के द्वारा ही सिंचित, माँ के द्वारा ही पुष्ट हुआ करते थे। तो भगवान कहते सुन, उस जमाने को याद कर, उस स्थिति को याद कर। और वह क्या? तुझे याद है क्या वो गर्भ का जमाना? साथ ऐसा ही तेरा मैं निभाता चलूंगा। ना घबरा ना मचला मेरे पास आ तू, तेरे काम सारे चलाता चलूंगा। ना घबरा ना मचला मेरे पास आ तू, तेरे काम सारे चलाता चलूंगा। और आगे कितनी सुंदर बात भगवान ने कही, तू भूले से मुझको अगर भूल जाए। अक्सर ऐसा होता है, हम संसार में आते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, और व्यस्त होने का सारा ठीकरा भगवान का स्तवन ना करने पे फोड़ देते हैं। व्यस्त हैं तो भगवान को छोड़ दिए, है ना, और किसी चीज को नहीं छोड़ते, है ना, ना खाना छोड़ते हैं, ना पीना छोड़ते हैं, लेकिन क्या है, ईश्वर की उपासना को छोड़। तो क्या कहता है कवि, तू भूले से मुझको अगर भूल जाए, नामुमकिन है तुझको मैं भुलाता चलूंगा। ना घबरा ना मचला मेरे पास आ तू, तेरे काम सारे चलाता चलूंगा, तेरे काम सारे चलाता चलूंगा। तो इस प्रकार की श्रद्धा जो किसी भी परिस्थिति के भीतर टूटे ना, कि मैं उसका काम कर रहा हूं और वो मेरा काम करेगा। मैं निश्चल निष्कपट भाव से, पूरी सावधानी से भगवान का काम कर रहा हूं और भगवान मेरा काम करेगा, ऐसा विचार करता हुआ भक्त जब भगवान की शरण में बैठता है तो वह जो भगवान शांति का मात्र आधार है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। संसार के भीतर वह शांति आपको नहीं मिल सकती जिसकी तलाश में आप हैं। इन दोनों तथ्यों को समझिएगा, फिर आगे बढ़ें। पहला, जिस शांति की तलाश मुझे है वह संसार में नहीं है, यद्यपि उसकी कुछ झलक मिल जाती है, और वो जो झलक भी मिलती है इस कारण से मिलती है कि कहीं ना कहीं अनजाने में मैं उस शांति के एकमात्र आधार परमेश्वर से जुड़ जाता हूं, बस। अन्यथा संसार में वह शांति नहीं है जिसकी तलाश में मैं और आप घूम रहे हैं, या जिसको मैं और आप चाहते हैं। एक उर्दू के शायर ने बड़ी सुंदर बात लिखी। वो लिखता है, खलूसे दिल को इस जहां में ढूंढने वालों, खलूसे दिल पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति, खलूसे दिल को इस जहां में ढूंढने वालों, यहां सभी कुछ मिलता है मगर सकूने दिल नहीं मिलता। यहां सभी कुछ मिलता है मगर सकूने दिल नहीं मिलता। यहाँ पे आपको सबका सब मिल जाता है, लेकिन वही जो शांति है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो वो आपको यहाँ नहीं मिल सकती। और वो कहाँ मिलेगी? दूसरा सत्य भी समझ लीजिएगा, वो मिलेगी परमेश्वर की शरण में। बचपन में थे, एक गीत गुनगुनाते थे, आप में से भी बहुतों ने उस गीत को सुना होगा। बड़ा प्रसिद्ध गीत रहा आर्य समाज का, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है,
उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जो उस प्यारे प्रभु से जुड़ गया, जो उसकी शरण में बैठ गया, उसको आनंद की प्राप्ति होती है, उसे शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि शांति का मात्र आधार परमेश्वर है। अब हम दूसरे उपाय पे थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं। समय सीमित है, सीमित समय के अंतर्गत ही थोड़ा सा चिंतन करेंगे। पहला उपाय, परमेश्वर से जुड़े, क्योंकि वह शांति का आधार है। दूसरी बात, भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के भीतर दूसरे अध्याय में 3 बड़े सुंदर सूत्र बतलाए उस शांति को प्राप्त करने। वैसे तो अनेक उपाय बतलाए हैं, लेकिन जितना मेरा समय है उसके अंतर्गत मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। तो उन 3 सूत्रों पे थोड़ा थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। पहला सूत्र कहा, कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में क्या, विहाय कामान्या सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। वह व्यक्ति शांति को प्राप्त कर लेता है, शांति का स्वामी हो जाता है, जिसके जीवन के भीतर ये 3 विशेष गुण उतर आते हैं। और एक गुण मैंने आपके सामने पहले बताया, परमेश्वर के साथ एक हूं, परमेश्वर से जुड़े। दूसरा गुण कृष्ण कह रहे हैं, जो व्यक्ति कामनाओं का दास नहीं है। इस बात को समझिएगा, व्यर्थ की कामनाओं से जीवन के भीतर अशांति की उत्पत्ति होती है, और सार्थक कामनाओं से जीवन के भीतर शांति की उत्पत्ति होती है। मनुस्मृति के भीतर मनु जी महाराज लिखते हैं, मनुष्य कदापि भी एक क्षण भी बिना कामना के जीवित नहीं रह सकता। कोई भी मनुष्य पूर्णतः निष्काम नहीं हो सकता, से रहित नहीं हो सकता। इस सत्य को आप भी समझने की कोशिश करें। कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई कामना तो सदैव मन के भीतर चलती रहती। अच्छी कामनाएं भी होती हैं, बुरी कामनाएं भी होती हैं, और एक क्षण विकल्प उड़ जाता है, मारो तुम दान का मन भीतर, तो कभी किसी की जीभ काटने का विचार भी मन के भीतर आ जाता है, कभी किनार में भीतर उठता है, तो कभी किसी को दुख देने का विचार भी मन के भीतर आ जाता है। और परिणाम क्या होता है, विचारों का द्वंद्व चलता रहता है। मनुष्य एक क्षण भी बिना कामना के जीवित नहीं रह सकता। कोई कहे ना मुझ में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, तो सैद्धांतिक दृष्टि से गलत है। अच्छी नहीं होगी तो बुरी होगी, बहुत ज्यादा नहीं होंगी तो थोड़ी कम होंगी, लेकिन मनुष्य के भीतर कामना का होना तो स्वाभाविक है। बिना कामना के तो आप सत्संग में भी नहीं पूरे विश्व से लोग जुड़ते हैं, ख्याति है, नाम है, तो आपके मन के भीतर विचार आया, मैं भी इस सत्संग में जाऊं। ये कामना तो थी जिसके कारण आप आए, और जैसी कामना होती है फिर मनुष्य वहीं दौड़ने लग जाता है। तो विचार करने वाली बात है, कृष्ण कह रहे हैं व्यर्थ की कामनाएं अशांति का मूल है। अब व्यर्थ की कामना क्या है, थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। व्यर्थ की कामना यह है जिससे स्वयं मेरे जीवन के भीतर दुख उत्पन्न होता है, उसे हम व्यर्थ की कामना कहते हैं। ये गहरी बात है, बड़ी गहरी दार्शनिक स्थिति है। व्यर्थ की कामना जिससे मेरे जीवन के भीतर दुख पैदा होता है, और वह जो व्यर्थ की कामना है उसके मूल में क्या होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन व्यर्थ की कामनाओं का मूल है ये, ओरिजिन है। जो क्रोध पूर्वक कामना होगी वो व्यर्थ होगी, इस बात को समझ लीजिएगा। जो काम पूर्वक कामना होगी वो व्यर्थ होगी, जो लोभ पूर्वक कामना होगी वो व्यर्थ होगी। मोटे अर्थों में कहना चाहे, किसी को दुख देने की जो कामना है वो व्यर्थ की कामना है, और किसी को सुख देने की जो कामना है वो सार्थक कामना। सार्थक कामनाएं तो प्रत्येक व्यक्ति को करनी है। समझने की कोशिश कीजिए, कैसे? मेरा घर बने, मैं उसके भीतर रहूं, परमेश्वर इतनी कृपा करना, ये सार्थक कामना है। लेकिन मेरा ही घर बने, दूसरे बिना घर के रहें, ये व्यर्थ की कामना है। मैं भोजन करूं, मेरा पेट भरे भगवान, ये सार्थक कामना है। लेकिन मेरा ही पेट भरे और दूसरे भूखे मर जाएं, ये व्यर्थ की कामना है। मैं सुखी हो जाऊं, ये सार्थक कामना है।
और संसार के सारे प्राणी दुखी हो जाएं, ये व्यर्थ की कामना है। तो व्यर्थ की कामनाओं से बचने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे एक छोटी सी व्यंग्यात्मक घटना याद आती है। सुना है मैंने कि एक स्त्री अपने जीवन से बड़ी परेशान थी, और परेशान होने का कारण क्या था? उसके शरीर में एक रोग हो गया था, और रोग के कारण लोग उसका उपहास उड़ाया करते थे, मजाक किया करते थे। और रोग क्या हो गया था? उसके शरीर में शरीर झुक गया था, बेंट हो गया था, कुब्बी हो गई थी, ठीक ढंग से चल नहीं सकती थी। आपने देखा है, मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड अगर झुक जाता है तो चलने में बड़ी दिक्कत होती है, और वृद्धावस्था के भीतर तो यह स्थिति बड़ी सामान्य सी स्थिति हो जाती है। अब जब भी वो जाती, लाठी टेक के चलती, कुबड़ी होके चलती, तो सारे के सारे नगर के लोग, मोहल्ले के लोग उस पर हंसा करते थे, और हंस के उसे क्या करते थे? देखो कुबड़ी, देखो कुबड़ी जा रही है, देखो कुबड़ी जा रही है। और ये अपने आप में बड़ी गलत स्थिति है। होना क्या चाहिए? हमारे को हंसना है मिलकर, लेकिन वो दूसरे पे नहीं हंसना। शेक्सपियर का एक बड़ा सुंदर वचन मुझे याद पड़ता है। शेक्सपियर लिखता है, लाफ विद अदर्स इट्स लाइफ, बट डू नॉट लाफ एट अदर्स। लेकिन दूसरे पे मत हंसिए। दूसरे पे हंसना अपने आप में बड़ा बुरा है, क्योंकि समय का कोई पता नहीं। आज जिस कारण से आप किसी दूसरे पे हंसते हैं, हो सकता है वही कारण कल आपके साथ भी हो जाए, वो स्थिति कल आपके साथ भी हो जाए। इसलिए लाफ विद अदर्स, दूसरों के साथ हंसिए। प्रसन्नता जीवन है, प्रसन्नता घर परिवार का आधार है। लेकिन हम करते क्या हैं? अक्सर ऐसा होता है, किसी को रोग हो, कोई भगवान की कृपा से अगर पाँव नहीं किसी के पास, लंगड़ा होकर चला, देखो लंगड़ा आ रहा है। शब्दों का भी अपना महत्व होता है। तो जब भी वो कहीं से भी जाया करती, लोग उस पर हंसते, कुबड़ी 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 कुबड़ी, देखो कुबड़ी आ रही है। अब ये बहुत परेशान हो गई, और इसने सोचा मर जाऊं तो अच्छा है, रोज लोगों के ताने सुनती हूँ, इट्स बेटर टू डाई। और ऐसा विचार करते हुए वो मरने के लिए जा रही, और मरने का समय उसने सुबह सुबह सुना कि चलो मंदिर में जाती हूँ, भगवान के अंतिम बार दर्शन कर लूं, और भगवान से प्रार्थना कर लो कि अगला जन्म भगवान जब देना तो ऐसे कुब्बड़ मत देना, इससे तो अच्छा जन्म ही ना देना। इतनी दुखी। और जैसे वो मंदिर के भीतर पहुंची तो पंडित जी चर्चा कर रहे थे, कथा कर रहे थे, और पंडित जी की कथा का विषय था कि जो भगवान की उपासना करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके दुखों को काट देते हैं। जैसे इसने सुना, इसने कहा, पंडित जी आप सच कह रहे हो, भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमारे दुखों को काट देते हैं। पंडित जी ने भी हंसते कहा, भगवान ऐसा ही करते हैं, अपने भक्त की लाज रखते हैं, भक्त की रक्षा करते हैं। इसने कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो क्या मैं भी भगवान की उपासना कर सकती हूँ? पंडित जी ने कहा, ये तो हर किसी का अधिकार है, कोई भी कर सकता है। इसने कहा, चलो बहुत अच्छी बात है, मरना तो मुझे है, उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ। मैं भगवान की उपासना कर लेती हूँ, और भगवान प्रसन्न हो गए तो मैं अपना कुबड़ा दूर कर दे, ये भगवान से प्रार्थना कर लूंगी, और उसके बाद मैं भी सुखी हो जाऊं। इसने भगवान की विधिवत आराधना प्रारंभ कर दी, उपासना प्रारंभ कर दी। ये समझने के लिए दृष्टांत है। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये साधना में लीन होगी, आराधना में लीन हो गई, और इसकी तपश्चर्या से प्रसन्न होकर भगवान ने इसे साक्षात दर्शन दिया, और ये बड़ी प्रसन्न हुई। इसने कहा, भगवान आप मेरी साधना से प्रसन्न हुए हो, आपने दर्शन दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। भगवान ने कहा, तेरी साधना ही इतनी कठिन, इतनी उच्च श्रेणी की थी, प्रसन्न तो होना ही था। अच्छा बता क्या चाहिए, क्या मांगती है? इसने सीधा सा उत्तर दिया, भगवान आपको तो पता ही है। भगवान ने कहा, चल ला अपना कुंभ, मैं तेरे कुंभ पे हाथ फेरता हूं, तो ठीक हो जाएगी। इसने कहा, लेकिन भगवान मेरी पूरी बात सुनो, अब इस कुंभ से तो मैं यूज टू हो गई, आदि हो गई। अब मुझे कोई समस्या नहीं कुंभे रहने, बेंट के साथ अपनी लाइफ को मैंने गुजार ही लिया। लोगों के ताने सुन सुन के भी अब पक गई हूं, अब कोई असर नहीं करते। फिर भगवान ने कहा, अच्छा जब कुछ नहीं चाहिए तो मुझे क्यों परेशान किया? उसने कहा, नहीं भगवान चाहिए। भगवान ने पूछा, क्या चाहिए?
वो कहती है जो ठीक है, जो मुझे सताते हैं उन सबके कुब निकल वो सारे के सारे भगवान मेरी तरह हो जाए, है ना, ताकि कल तक जो वो मुझे सताने का आनंद लेते थे, अब वो सताने का आनंद मैं भी लूं, मैं ठीक हो जाऊं, वो कुब्बे हो जाएं, और मैं भी उनको कुबड़ा कुबड़ा कह के या कुबड़ी कुबड़ी कह के चिढ़ाऊं, ताकि मुझे भी एक सुखद अनुभूति हो। तो ये व्यर्थ की कामना। कृष्ण कह रहे हैं ये जो व्यर्थ की कामना है आपके लिए अशांति को पैदा करने वाली। तो किस प्रकार की कामनाएं करनी चाहिए, उसका सीधा सा उत्तर हमारे ऋषियों ने दिया। कामना करो तो कैसे? ऋषिवर ने सत्यार्थ प्रकाश में इस बात का वर्णन किया। और ऋषिवर कहते हैं प्रार्थना करो भगवान से, कामना करो क्या? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यत भद्रम तन्न आसुव। इससे सुंदर प्रार्थना भला क्या होगी, इससे सुंदर भला कामना क्या होगी? भगवान से कामना करो, प्रार्थना करो कि भगवान हम सबके सारे दुरित कट जाए, दुरित रहित हम सबके जीवन हो जाए, और उन दुरितों के स्थान पर हमारे जीवन के भीतर क्या उत्पन्न हो जाए, क्या प्रकट हो जाए? भद्र हमारे जीवन के भीतर आ जाए। ऐसी भगवान से हम सबको याचना और प्रार्थना करनी चाहिए। तो कामनाओं के विषय में पहली बात, व्यर्थ की कामनाएं नहीं करनी चाहिए, और दूसरी बात, अत्यधिक कामनाएं भी नहीं करनी चाहिए। इस बात को भी समझने का प्रयत्न कीजिएगा। संसार में अगर मनुष्य जीवन भर सांसारिक कामनाएं ही करता रहा, और सांसारिक कामनाएं कौन कौन सी हैं? धन की, यश की, पद की, प्रतिष्ठा की, सत्ता की, लौकिक सुखों की, तो उसका परिणाम क्या होने वाला है? कामनाओं का पेट कभी भी भरने वाला नहीं है। ये दूसरा महत्वपूर्ण सत्य भी समझ लीजिएगा, व्यर्थ की कामनाएं भी ना हो और असंख्यात कामनाएं भी, इन्फिनिटिव डिजायर्स भी नहीं होनी चाहिए। फिर होगा क्या? अगर असंख्यात कामनाएं होंगी तो उसका परिणाम क्या होगा? एक को पूरी करेंगे दूसरी में, दूसरे को पूरी करेंगे तीसरी में, और बड़े मजे के बाद तीसरी को पूरी करेंगे, पीछे से 4-5 नई कामनाएं पैदा हो जाएंगी, और फिर क्या होगा? एक विशिष्ट सर्कल बन जाएगा, एक दुष्चक्र बन जाएगा कामनाओं का, और वो कभी भी पूर्ण होने वाला नहीं। और उन कामनाओं के चक्र में होगा क्या? मनुष्य पिसता जाएगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, पहली बात सार्थक कामनाएं कीजिए, शांति मिलेगी। दूसरी बात सीमित कामनाएं कीजिए, शांति मिलेगी। और अगर आपने सार्थक कामनाएं नहीं की, व्यर्थ की कामनाएं की, और कामनाएं असंख्यात, तो उसका परिणाम क्या होने वाला है? एक जन्म नहीं, जन्म जन्म लेते जाइए, जन्म के बाद फिर और जन्म ले लीजिए, अनंत जन्म ले लीजिए। ये कामनाएं कभी भी पूर्ण होने वाली नहीं है। इनका स्वभाव ही दुष्पूर्ण रहना है, अपूर्ण रहना है। ऐसा जान लीजिए कि कामनाओं का स्वभाव तो अपूर्ण रहना है। इसलिए जो प्रयत्न से कामना सिद्ध हो जाए उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, और ज्यादा के लिए चिंतित मत होजिए। ये शांति का मार्ग। परिग्रह कभी भी शांति का मार्ग नहीं हो सकता है, इस बात को समझ लीजिएगा। परिग्रह का अभिप्राय क्या है? और मोर एंड मोर एंड मोर। ये कभी भी शांति का मार्ग नहीं हो सकता, ये अशांति का मार्ग हो सकता है। शांति का मार्ग क्या हो सकता है? जो पास है वही पर्याप्त है। शांति का मार्ग है, पास है वही पर्याप्त है। व्हाट आई हैव गॉट इज सफिशिएंट फॉर मी, इज इनफ फॉर मी। जो मुझे मिल गया, जो मेरे प्रयत्न से मिल गया, जो परमेश्वरी कृपा से मुझे मिल गया, उसी में मैं संतुष्ट हूं, उसी में मैं प्रसन्न हूं। ये शांति का मार्ग हो सकता है। कामनाओं को असंख्यात मत होने दीजिए, कामनाओं को सीमित करने का प्रयत्न कीजिए। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, कामनाएं कभी भी किसी की किसी भी सृष्टि में पूर्ण नहीं हुई थी। दूसरों के अनुभव से लाभ उठाइए। कामनाएं कभी भी किसी की भी कभी पूर्ण नहीं हुई थी, आपकी भी नहीं होगी। अगर आप सोचे ना कि एक व्यक्ति की कामना पूर्ण नहीं हुई, कोई बात नहीं, मेरी हो जाएगी, नो, देयर इज नो एक्सेप्शन एट ऑल। अपवाद भी नहीं होगा, कई चीजों का अपवाद नहीं होता, जैसे मृत्यु का कोई अपवाद नहीं। क्यों जी? ऐसा नहीं है कोई भी घर किसी भी काल के भीतर
दो पांव मृत्यु का शासन चलता है, चार पांव वालों की भी मृत्यु का शासन चलता है। एक समय भी ऐसा ना था, एक घर भी ऐसा ना था जहां पे मृत्यु ने अपना डेरा ना डाला हो। अपवाद भी नहीं मिलता। ऐसे इस बात का भी अपवाद नहीं मिलेगा क्या, कि जिन्होंने कामनाएं की वो कभी भी संतुष्ट नहीं हुए, जिन्होंने असंख्यात कामनाएं की उन्हें कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं हुई। शांति की प्राप्ति उन्हीं को हुई, किन्हीं को हुई, जिन्होंने अपनी कामनाओं को सार्थक करने के साथ समेट लिया, सीमित कर लिया। तीसरा सूत्र शांति का, बस समय समाप्ति की ओर है, शीघ्रता से मैं अपनी बात को पूरा कर दूंगा। तीसरा सूत्र कहा श्री कृष्ण भगवान ने, और वे क्या, आसक्ति रहित जीवन जीने का प्रयत्न करें। नॉन अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ हैप्पीनेस और पीस। और वे क्या, नॉन अटैच्ड रहें, राग रहित रहने की कोशिश करें। संसार के पदार्थों से, व्यक्तियों से स्वस्वामी संबंध ना बनाए, अपितु यूं समझने की कोशिश कीजिए कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो जड़ पदार्थ हो अथवा चेतन पदार्थ हो, वे सभी पदार्थ मुझे थोड़े समय के प्रयोग के लिए मिले हैं, और जितने समय के प्रयोग के लिए मुझे यह पदार्थ मिले हैं, मैं इनका ठीक ढंग से प्रयोग करूं, न्याय युक्त ढंग से प्रयोग करूं, वेदोक्त ढंग से इनका प्रयोग करने का प्रयत्न करूं। यह मेरे नहीं है, इदम न मम। यज करते हैं ना, उच्चारण ही इस बात का है, संकेत है क्या, कि बारंबार इस वचन का उच्चारण करते हुए, इस वाक्य का उच्चारण करते हुए हम नॉन अटैच्ड सिचुएशन को अपने जीवन में प्राप्त कर सके, अलूफ हो जाए, नॉन अटैच्ड हो जाए। और जैसे हम नॉन अटैच्ड होते हैं, राग रहित होते हैं, ममत्व रहित होते हैं, समता में स्थित होते हैं, तो शांति का पदार्पण हमारे जीवन के भीतर होता है। तो दूसरा सूत्र जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता, समय नहीं है, तीसरा नॉन अटैच्ड, कभी अवसर लगेगा फिर चर्चा करेंगे। और चौथी बात कही भगवान कृष्ण ने, ईगोलेसनेस, अहंकार शून्यता। ये तीसरी की बात, चौथी बात, कि जीवन के भीतर अहंकार शून्यता होनी चाहिए। जिनके जीवन के भीतर अहंकार शून्यता होती है, शांति उनकी चेरी हो जाती है, शांति उनकी दास हो जाती है। एक कवि के शब्द मुझे याद पड़ते हैं, चाहे अतिशयोक्ति अलंकार है, लेकिन बड़ा सुंदर वो कवि लिखता है। और वे क्या लिखता है, मैन माइनस ईगो इज इक्वल टू गॉड, एंड गॉड प्लस ईगो इज इक्वल टू मैन। अगर मनुष्य में से हम अहंकार विदा कर दे तो वो देवतुल्य हो जाता है, और देवताओं में भी अगर हम अहंकार को जोड़ दें तो वे मुझ और आप जैसा सामान्य मनुष्य हो जाता है। जरा विचार करके देखिएगा कितना खतरनाक है ये अहंकार। और इस अहंकार शांत नहीं होती, अहंकार से व्यक्तित्व बिखरता है, अहंकार से घर खंडित होता है, अहंकार से परिवार टूटता है, अहंकार से समाज टूटता है। और ठीक इसके विपरीत जब निरहंकारिता की स्थिति, ईगोलेसनेस की स्टेट जीवन में आती है, तो परिणाम क्या होता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। तो समय की सीमित अवधि के भीतर आज का जो विषय था उस पर मैंने कुछ कहने का प्रयत्न किया, और आपके सामने 4 सूत्रों को कहा, उसे पुनरावृत्त कर देता हूं, ताकि जो बाद में भी सज्जन माताएं बहनें जुड़ सके, वो भी इस प्रसाद को पूरा प्राप्त कर सके। मैंने प्रारंभ से ही निवेदन किया कि मानव व्यक्तित्व के समन्वित विकास के लिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, उसके लिए क्या शांति अनिवार्य है, उसके बिना हमारा विकास नहीं हो सकता। और वह शांति के अनेक कारण हमारे ईश्वर ने कहे, उसमें से 4 कारण मैंने आपके सामने बतलाई। संक्षेप में उन 4 कारणों की चर्चा की, क्योंकि 50 मिनट के समय में संक्षेप में ही हो सकती है। और उसमें मैं सबसे पहला कारण था, जो शांति का मूल आधार है, परमेश्वर, बी वन हिम, उसके साथ एक होने की कोशिश की, उसकी गोद में बैठी। दूसरी बात मैंने आपके सामने कही, व्यर्थ की कामनाओं से बचे। तीसरी बात मैंने आपके सामने कही, अनासक्त जीवन का अभ्यास करें। और चौथी बात, अपने अहंकार को तिलांजलि देते हुए अहंकार शून्यता को अपने जीवन का आधार बनाएं। इन कारकों को अपने जीवन में अपनाने से निश्चित रूप से हमारे को शांति की प्राप्ति होगी,
आज इतना ही। आपने मेरी बातों को बड़ी शांति से सुना है, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और अनुग्रहित करते आप जैसे सज्जन माताएं बहन की बात को सुनते हैं। ओम शांति शांति आचार्य शांति। जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू में बहुत सरलता से आपने अपनी चीज को समझाया। समय बहुत कम है। इस दौरान हमें सौम्या जी कुछ आचार्य जी से सभी समाया चौहान जी, सभी को नमस्ते। आचार्य, सबसे पहले आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगी क्योंकि मैंने आज बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि एक मिनट जरा सुनो बस ये जीवन जीते हैं, लेकिन मैंने सीखा कि सभी जीवन जीते हैं लेकिन बहुत कम लोग शांति पूर्वक जीवन जीते हैं। और हमारे पास दो राह होते हैं जीवन में, शांति की राह और अशांति की राह। हमें सदैव शांति की राह का पालन करना चाहिए। और मैंने सीखा कि शांति प्राप्त करने का एकमात्र साधन परमेश्वर पर विश्वास है और अधिक कामनाएं न पूछना है। और हमें सदैव जीवन में मन की शांति को पालना चाहिए। और आचार्य जी, मुझे आपका इक्वेशन भी बहुत अच्छा लगा कि मैन माइनस ईगो इक्वल्स गॉड और गॉड माइनस प्लस ईगो इक्वल्स मैन। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये आचार्य जी, ये हमारे जो सबसे बड़े भाई साहब हैं अशोक कुमार चौहान जी की पोती है। हाँ जी, हाँ जी, मुझे पता है जी। जी जी जी। तो आज इससे पूर्व के हम अपने जन्म दिवस वालों से के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। हमारी बहन इंदु चौहान जी, जो कि निरंतर जितनी भी स्त्री आर्य समाज की महिलाएं हैं उनको जानती हैं, उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को और दोनों अपनी बहुओं को आर्य समाज की सदस्यता जो है वह दिलवाई है। इसके लिए हम उनके ये साधुवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं उनका। और सभी चारों का धन्यवाद करते हैं कि उनके माताजी ने प्रेरणा दी और उन्होंने उस बात को माना और साथ में उन्होंने एक अच्छी राशि भी हमें डोनेशन में दी है अपनी सदस्यता के अलावा। तो मैं ग्रुप कैप्टन रवि चौहान जी, उनके जैसलमेर स्वाति चौहान जी, ज्योति चौहान जी एवं संजय चौहान जी को आपका स्वागत है आर्य समाज में। अब विधि, आप पहले भी हमारे से जुड़े हुए थे लेकिन अब विधिवत रूप से आप हमारे बीच जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा था कि ग्रुप कैप्टन रवि चौहान जैसलमेर से ज्वाइन करेंगे और संजय चौहान और स्वाति ज्योति जो है वो पुणे से। अच्छा, दोनों दिल्ली से बाहर हैं। हाँ, बहुत दूर से हैं जा रहा है और दोनों बहुत बिजी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर आर्य समाज के लिए टाइम निकालते हैं। बहुत अच्छे। और हमारे पास हैं ज्योति जी, रवि जी और संजय जी, अगर हो तो उनको जरा ग्रुप कैप्टन रवि चौहान तो लाइन पे है अभी। अच्छा। और संजय चौहान हैं जी। ज्योति जी देखिए अगर ये संभव हो सके तो। हाँ, रवि चौहान आ गए हैं। रवि जी आ गए हैं। रवि जी का स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत आनंददायक आपका प्रवचन था। भाई आप जीजी को भी ले लो। अजय भाई, ज्योति बेटे जीजी को भी ले लो। हाँ जी, हाँ जी, इंदु चौहान जी को भी ले लीजिए जरा। ये बात जीजी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। अब आज जो हमारे पास हैं सोनाली चौहान जी, जिनका पिछले सप्ताह जन्म दिवस गया। आप अरुण चौहान जी की पुत्रवधू हैं। और अनन्या चौहान, वह भी अरुण चौहान जी की डॉटर इन लॉ है। और सिद्धार्थ लूथरा जी हमारे सोनाली बेटी है। सोनाली अरुण चौहान जी की बेटी है। अच्छा, बेटी है, डॉक्टर है, ठीक है, सॉरी। और अनन्या जो है वह उनकी पुत्रवधू है। सिद्धार्थ लूथरा जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत सक्रिय हैं। और इन्हीं के जैसा इन्होंने प्रण लिया था कि ऊपर का आर्य समाज का फ्लोर जो है इनके पिताजी के नाम से एक रिसर्च लाइब्रेरी बनेगी, उसका कार्य अब शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है।
उसके बाद हमारे बीच में है संजीव वोरा जी, कांता वोरा जी के आप पुत्र हैं, और AK नांगिया जी, नांगिया साहब के बेटे हैं। AK नांगिया जी अवेलेबल है जी? ज्योति जी आप देखेंगी? नजर नहीं आ कुमारी रहा। जी हैं अवेलेबल, हो सकती हैं जी, या अनन्या कोई एक? नहीं, मेरे ख्याल से दोनों दोनों मेरी बात हो गई थी, दोनों बहुत दूर हैं और अवेलेबल नहीं, दोनों बिजी हैं। ठीक है, तो आप आचार्य जी आज उनके सभी के लिए जो है वो मंत्र जो है मैं पढ़िए आचार्य जी। सबके लिए प्रार्थना कर लें। जी आचार्य जी। आज मुझे आचार्य जी भी नजर नहीं आ रहे। मैं पढ़ देता हूँ। हाँ राजू जी आप पढ़ लीजिए। चलिए हाँ, जी राजू जी जी आप करिए। ठीक है। जिनके भी नाम भाई अजय जी ने अभी कहे हैं, उन सब के लिए मंगल कामनाएं वेद मंत्रों के द्वारा। ओम स्वस्ति न इंद्रो मृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः। आप सभी ईश्वर की असीम कृपा और अपने पुरुषार्थ से सदा सुखी, स्वस्थ, प्रसन्न, आनंदित, निरोगी हों और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए सदा सदा आनंदित रहें, यही शुभाकांक्षा है। धन्यवाद। आचार्य जी, आज आपके प्रवचन सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी जी आचार्य जी शांति पाठ भी करवा दीजिए। ठीक है जी, अभी सभी मिलकर शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।